हम आपको बता देते हैं इजराइल से बड़ी खबर है। तेहरान पर हमले के बदले में ईरान ने इजराइल पर एक साथ कई मिसाइलें दागी है। क्लस्टर बम से इजराइल पर हमला किया गया है और ईरान के हमले में तेल अवीव में एक शख्स की मौत की भी खबर है। तेल अवीव, वेस्ट बैंक, सेंट्रल इजराइल पर यह मिसाइलें दागी गई हैं। क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया है। इजराइल में भारी तबाही मचाने की बात ईरान कर रहा है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने एक शख्स की जान ले ली, ऐसी खबर आ रही है। रात को 1:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है यह हमला हुआ। इजराइल में हमला हुआ है, ईरान की तरफ से हमला हुआ, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं, क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके बाद ये तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। ये इजराइल के तेल अवीव की तस्वीरें, ईरान का ये जवाबी हमला है। हालांकि इजराइल से तस्वीरें आ भी रही हैं, लेकिन ईरान में जो तबाही मचा रहा है इजराइल, उसकी तस्वीर अभी तक नहीं आ पा रही। लेकिन ये देखिए कैसे वेस्ट बैंक पर हमला हुआ। इजराइल के वेस्ट बैंक में जोरदार हमला इस वक्त ईरान की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि ज्यादातर मिसाइलें इंटरसेप्ट करने की बात इजराइल की तरफ से की जा रही है। तो पहले ईरान पर इजराइल ने हमला किया, उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया और अब ईरान पलटवार कर रहा है। ईरान ने एक साथ इजराइल के कई शहरों पर हमला किया, जैसा कि अभी तस्वीरों में आपको दिखाया। तेल अवीव, वेस्ट बैंक, सेंट्रल इजराइल पर जगह जगह ईरानी मिसाइलें गरज रही। तेल अवीव में रात को करीब 1:30 बजे के आसपास हमला हुआ। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अंदर आधी रात से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। रात का करीब इस समय 1:30 बजने जा रहा है और अब से कुछ देर पहले अलार्म सायरन बजे और उसके कुछ ही देर बाद यहाँ पर इमरजेंसी रिस्पांस की टीमें पहुंच चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर एक क्लस्टर मिसाइल गिरी है और क्लस्टर मिसाइल के एक टुकड़े के गिरने के कारण यहाँ एक शख्स की मौत हो गई है। एक शख्स गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और इस तरीके से कई जगह पर मध्य इजराइल के इलाके के अंदर मिसाइल के टुकड़े गिरे हैं और 4 से 5 जगहें ऐसी हैं जहाँ पर इस समय इमरजेंसी रिस्पांस टीमें रेस्पॉन्ड करने के लिए पहुंची है। साथ ही सुरक्षा बलों के दस्ते ने अभी इस इलाके को नोगो एरिया घोषित कर रखा है, यानी यहाँ पर उनके अलावा कोई नहीं जा सकता है। और साथ ही पुलिस का कहना है कि वो लगातार इस तरीके के कॉल्स को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्योंकि वो शख्स बंकर के अंदर नहीं था, इसलिए उस शख्स की मौत हुई है। उसकी उम्र करीब 50 से 60 साल के बीच में बताई जा रही है। एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। लेकिन लगातार इजराइल पुलिस के प्रवक्ता की तरफ से एक बार फिर दोहराया गया कि इसीलिए हम लोगों से कहते हैं कि आप बंकर में जाएं, जब भी सायरन बजता है तब इमरजेंसी के अलर्ट को गंभीरता से लें। और यही वजह है कि यहाँ पर वो शख्स जिस समय सड़क पर था, बाहर था और मिसाइल का टुकड़ा जब आसमान में बिखर कर गिरता है तो वो बड़ी तेजी से नीचे आता है और उस लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। और यही इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है। ये पूरा रिहायशी इलाका है, यहाँ आसपास जो है वो लोगों के घर है, मकान है और रात का वक्त था, शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था। ये शबात का टाइम है, इसलिए यानी सप्ताहांत का टाइम है, छुट्टी का टाइम है, लोग कई बार बाहर होते हैं और ऐसे में जब मिसाइल का टुकड़ा गिरता है तो वो जानलेवा साबित हो सकता है। तो एक बार फिर इस जगह पर साबित हुआ है कि वो मिसाइल का टुकड़ा कितना जानलेवा साबित हुआ, जिसने एक शख्स की मौत यहाँ पर कर दी और साथ ही एक शख्स गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और 4 से 5 लोग अन्य जगहों पर भी घायल बताए जा रहे हैं। ये इजराइल के ग्राउंड जीरो की तस्वीर है और इन तमाम चीजों के लिए इजराइल ने एक बार फिर ईरान को कटघरे में खड़ा किया है, क्लस्टर एम्यूनिशन के इस्तेमाल को लेकर और साथ ही रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने को लेकर। प्रणय उपाध्याय, तेल अवीव, आज तक। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की तरफ से हमले लगातार जारी हैं। इजराइल के अलग अलग शहरों में ये हमले किए जा रहे हैं और सायरन की गूंज सुनाई दे रही है जगह जगह पर। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ईरान ने इजराइल पर फिर से हमला किया है। और जैसे तेल अवीव से रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय की, अब आपको सीधे प्रणय उपाध्याय के पास लिए चलते हैं। तेल अवीव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, कल आपने बताया भी था कि लोगों की परेशानी सबसे ज्यादा ये हो रही है कि वो सो नहीं पा रहे हैं, सायरन बज जाते हैं, सावधान रहने के लिए कह दिया जाता है। और अभी आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, रात में फिर हमला हुआ, एक शख्स की जान चली गई। क्या देखा आपने कल रात से लेकर अभी तक? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो अलर्ट्स हैं मोबाइल फोन के ऊपर, लगातार अलर्ट्स का ग्राफ आप रेड के अंदर देख सकते हैं। लगातार अलग अलग इलाकों के अंदर, अलग अलग शहरों के अंदर इसी तरीके के अलर्ट जो है वो जारी किए जा रहे हैं और ये बताता है कि कहीं भी जमीन के ऊपर इस लड़ाई के अंदर, अभी इस संघर्ष के अंदर किसी तरीके का कोई डी एस्केलेशन नजर नहीं आ रहा है, कोई रुकावट होती हुई या कोई ये लड़ाई थम रही हो, इस तरीके का नजर नहीं आ रहा है। लगातार जो है
मिसाइल का खतरा या जो क्लस्टर एमिनेशन है खास तौर पर, जैसा अभी हमने उस रिपोर्ट में भी दिखाया कि एक शख्स की मौत हुई। रात का करीब 1:30 पौने 2 बजे का वक्त था। हम जब वहां पर पहुंचे तब तक उस शख्स की जान जा चुकी थी। और ये सब कुछ ही सेकंड्स के अंदर हुआ, क्योंकि इतनी तेजी से मिसाइल जब टूटती है, फटती है और उसके बाद जब उसके टुकड़े बिखर कर नीचे गिरते हैं तो वो इतनी तेजी से नीचे आते हैं हिमांशु, कि व्यक्ति को बचने संभलने का मौका ही नहीं मिलता। ये शख्स जिसकी मौत हुई वो अपने घर से बाहर और सड़क के करीब खड़ा हुआ था। उसको संभलने का मौका भी नहीं मिला और वो जो मिसाइल का टुकड़ा था वो आके सीधे उसके ऊपर गिरा और उसकी मौत हो गई। साथ ही एक अन्य शख्स घायल हुआ। और ये केवल एक तेल अवीव की कहानी नहीं है। अलग अलग इलाकों के अंदर इसी तरीके से जो घर हैं, और जो प्रॉपर्टीज हैं, उनको नुकसान हो रहा है और साथ ही जो लोग हैं उनको भी जानमाल का नुकसान जो है वो इस संघर्ष के बीच में हो रहा है। वहीं अगर आप बात करें तो दूसरी तरफ ये नुकसान की तस्वीर ईरान से भी सामने आ रही है, अब बैरूत के इलाकों से भी सामने आ रही है, लेबनान के अंदर भी सामने आ रही है। और ये संघर्ष का एक कह सकते हैं काफी काला चेहरा है, जो है दुखद चेहरा होता है कि सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो आम आदमी को होता है। उसके घर टूटते हैं, उसके आशियाने बिखरते हैं। जी। और बिल्कुल हमने ये भी देखा है प्रणय कि कितनी जोरदार तबाही ईरान की मिसाइलें मचा रही हैं, आपने बताया। लेकिन हमने ये देखा कि क्लस्टर बम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और वो क्लस्टर बम की वजह से बहुत ज्यादा तबाही भी मच रही है। युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन ईरान रुक नहीं रहा है। देखिए, ईरान अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है और ईरान की तरफ से हर उन हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो उसके तरकश के अंदर मौजूद है। हर उस तीर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर आप देखें, क्लस्टर एम्यूनेशन भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित हो, लेकिन क्लस्टर एम्यूनेशन का इस्तेमाल इस संघर्ष के अंदर जितनी ज्यादा संख्या के अंदर हुआ है, और हमने देखा है कि आसमान में इंटरसेप्शन के बावजूद, जो स्क्रीन पर हम तस्वीरें दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से इंटरसेप्टर मिसाइल जो है वो जब इनकमिंग मिसाइल को तोड़ती है, उसको न्यूट्रलाइज करती है, तो भी वो इनकमिंग मिसाइल कई टुकड़ों के अंदर बिखर जाती है, एक बड़े दायरे के अंदर वो फैल जाती है और उसके बाद वो हर एक टुकड़ा जो है वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉम्ब की तरह काम करता है, जो नीचे जब पहुंचने पर नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो किसी घर को नुकसान हो, चाहे किसी मॉल को, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को नुकसान हो, या किसी की जान का नुकसान हो। इसी तरीके का जो क्लस्टर एम्यूनेशन है, क्योंकि कई बार हाँ, 70-80 टुकड़ों के अंदर वो मिसाइल बिखर जाती है और वो 80 टुकड़े आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी मिसाइल के आसमान से आती हुई तेज मिसाइल के टुकड़े जो हैं वो क्लस्टर एम्यूनेशन की तरह नीचे बिखर रहे हो, तो वो टूटा हुआ टुकड़ा भी अपने आप में जो है वो एक मिसाइल की तरह काम करता है, जो और बिल्कुल बड़ी तेजी के बहुत साथ तबाही नीचे आता है। मचाता। हमने वो तस्वीरें देखी कि गाड़ियां कैसे हवा में कई फीट तक उछल जाती हैं, कितना कुछ नुकसान यहां पर पहुंचाया गया है। प्रणय, फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।